चलो आज समझते हैं सेल के बारे में। सेल क्या होते हैं? सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। द यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। CELL। सेल, सेल क्या है? सेल थोड़ी आज समझेंगे, तब समझेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या है। चलो आगे की बात करते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सेल क्या है? व्हाट इज द सेल? सेल क्या है? व्हाट इज द सेल? सेल, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हिंदी में बोल सकते हो, सेल संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई को हम सेल कहते हैं। ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बॉडी समझ लो। ह्यूमन बॉडी कैसे बनते हैं? ह्यूमन बॉडी, उससे नीचे होते हैं ऑर्गन है, ऑर्गन। ह्यूमन बॉडी बना होता है ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बना होता है? टिश्यू से। टिश्यू सेल, मतलब पूरा शरीर का छोटा सा पार्ट को हम सेल कहते हैं। ये समझ लिया। चलो आप समझते हैं एक पहला पॉइंट, सेल। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है। जीवित जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बनी। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। सेल बॉडी स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट होता है। सेल बॉडीज का सबसे सबसे छोटा इकाई होती है, समझ लो। सेल इंडिपेंडेंटली बेसिक प्रोसेस और ट्रांसफॉर्मर परफॉर्मेंस कर सकता है। सेल जैसे कि समझ सकते हो, रुक जाओ मैं इसको। सेल खुद का बेसिक प्रोसेस और परफॉर्मेंस कर सकता है शरीर में। चलो, सेल अराउंड अस। क्या आपको ये समझना पड़ेगा, क्या सभी ऑर्गेनिज्म मतलब सारे जंतुओं में सेल होते हैं? बोल सकते हो यस। बिना सेल का कुछ भी नहीं बन सकता। तो सेल दो प्रकार के समझ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक से अधिक सेल जिसमें हो उसको मल्टी सेलुलर, और जिसमें वन सेल हो, वन जैसे ऐसे, तो उसको हम समझ सकते हैं यूनिसेलुलर, जिसमें वन एक सेल हो। मल्टी मतलब जैसे ऐसे 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 ढेर सारे, तो उसको समझ सकते हो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ भी देख रहे हो बहुत सारे सेल है, ह्यूमन एग्जाम्पल प्लांट वगैरह वगैरह। यूनिसेलुलर मतलब जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, पारामीशियम। पारामीशियम जैसे चप्पल आकार की होती है, जैसे ऐसे समझ सकते हो। आगे आगे बता दूंगा। सेल डिस्कवरी मतलब यहाँ से सेल का सिद्धांत शुरू हुआ 1665 में, मतलब 1665 में रॉबर्ट हुक ने करक सेल में माइक्रोस्कोप से देखा था, थीन, जिसका नाम दिया था उसने सेल वाल। उन्होंने बहुत सारे छोटे बॉक्स को देखा था। उन्होंने इस कंपार्टमेंट को सेल कहा, सेल का नाम दिया था, लेकिन उसने देखा था सेल वाल को। ये समझ सकते हो करक सेल ऐसे होते हैं। और ये रहा सेल।
चलो अगला समझते हैं, लिविंग सेल किसने देखा, मतलब जीवित सेल को किसने देखा। एंटोनी वन लेeuwenhoek ने 1674 में जीवित सेल को, उसने इम्प्रूवमेंट माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया था और वाटर में लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया था एंड लिविंग सेल को डिटेल्स में भी देखा था ये साहब ने, जिसका नाम है एंटोनी वन ल्यूवेनहोएक। चलो सेल थ्योरी समझते हैं। सेल थ्योरी की शुरुआत, मतलब सेल थ्योरी की शुरुआत, सेल का सिद्धांत किसने किया था, सिद्धांत दिया था टू साइंटिस्ट ऑन पावरफुल आइडियाज, दो आदमी मिल के एक पावरफुल आइडिया दिया है। सेल थ्योरी इन फाउंडेशन, मिथास सेलेडन 1838 में ऑल प्लांट इज सेल, मतलब सारे प्लांट सेल से बनी हुई हैं। वहीं थॉडॉट सोहन 1839 में ऑल सेल आर मेड सेल, सारे एनिमल सेल से बनी होती है। चलो अगला चैप्टर देखते हैं, ओरिजिनल सेल। ये देखो ओरिजिनल सेल थ्योरी, मेन पॉइंट, प्लांट और एनिमल और ह्यूमन, ह्यूमन आगे की बात। ऑल जीवित ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑल और जीवित ऑल जीवित जंतु कंपाउंड सेल एंड सेल्स प्रोडक्ट, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म जो देख रहे हो आप सब, उस सारे सेल से बने होते हैं, सेल का प्रोडक्ट है। सेल बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल जो है बॉडीज का क्रियात्मक एंड संरचनात्मक इकाई है। विर्चू का कंट्रीब्यूशन, रुडल्फ विर्चू 18 1855 में ओमेनी सेलुला ई सेलुला, मतलब होता है न्यू सेल राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब नया सेल जब भी बनेगा पुराने सेल से बनेगा। मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में बता देता हूँ। ऑल ऑर्गेनिज्म मेड आर सेल, जितने जंतु है सारे सेल से बनी होती है। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन का सारे स्ट्रक्चर जो है सेल से टिकी होती है। प्री एग्जिस्टिंग, जो भी नया सेल बनेगा पुराने सेल से ही बनेगा। Energy follow and life process occur with cell, हम देखते हैं आज हमने क्या सीखा। सेल, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल समझ। रॉबर्ट हुक ने 6065 में सेल डिस्कवरी किया था, जो कि एक 6065 में इसने क्रॉप को में सेल वाल को देखा था, जिसका नाम उसने सेल दे दिया। ल्यूवेनहोएक ने लिविंग सेल को देखा था। स्वीडन प्लांट इज कॉल्ड सेल, मतलब स्वीडन बोला था सारे प्लांट सेल से बनी हुए है। सोहान ने बोला था एनिमी मेड आर सेल, मतलब
जितने भी एनिमल है सेल से बनी होती है। भिड़चों ने बोला था प्रीएग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो नया सेल बनेगा पुराने सेल से बनेगा। क्यों क्वेश्चन देख लेते हैं। हु प्रपोज दैट न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो रोल्ड ओल्डर ने बोला था नया सेल जब भी बनेगा पुराने सेल से ही बनेगा। रूडल्फ विर्चो, इसका नाम है रोडल्फ विर्चो। रोडल्फ विर्चो ने बोला था जब भी नया सेल बनेगा पुराने एग्जिस्टिंग सेल से बनेगा। मतलब नया सेल बनने के लिए पुराना सेल जरूरी होती है, इसका मानना यह है। अब नेक्स्ट क्लास होगी आपको प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक क्या होती है, यूकेरियोटिक क्या होती है, बैक्टीरिया का सेल और ह्यूमन सेल अलग कैसे है ये। चलो इसको डिलीट कर देता हूँ मैं।